हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आज तो बहुत ही शुभ दिन है, आज टीचर डे है। तो उसमें सबसे पहले बेटा मैं आज अपने सभी अध्यापकों को हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज आप सबके सामने मैं खड़ा हूँ। तो आज की इस क्लास में बेटा हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसी के एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे बेटा। इससे पहले भी इस चैप्टर की एक वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, ये इसका सेकंड पार्ट है। और इस वीडियो में बेटा हम एमसीक्यूज के साथ साथ आपको उसके सॉल्यूशंस भी हैंड टू हैंड आपको अपलोड कर रहे हैं। हम लोग कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं कि कैसे वो आंसर आएंगे। तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है जिसमें आप आपकी कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कि भाई इनका आंसर कैसे आया, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों के पास क्वेश्चंस भी हैं और उनके साथ साथ उनके आंसर भी हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, पहले आप अपने क्वेश्चंस करेंगे खुद सोल्व और उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपके कितने आंसर सही हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें विकास एक पार्टनर है और उसकी टोटल ड्राइंग दी है बेटा 72,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 9%। तो आपको बताना है इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है बेटा, देखिए विकास का जो टोटल ड्राइंग है वो 72,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% है। और जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम दे रखा हो बेटा, बट कोई डेट नहीं दे रखी हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। और जब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 3,240। इसका मतलब है योर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में एक पार्टनर है जो 5,000 रुपये पर मंथ फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है पर्सनल एक्सपेंसेस यानी ड्राइंग्स के लिए। और ड्राइंग्स का जो रेट है इंटरेस्ट का वो है बेटा 6% पर एनम। आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा। अब यहाँ पर बेटा आपको ध्यान रखना है, जब आपको सेम अमाउंट सेम डेट पर विड्रॉ करनी है तो वहाँ पे जो एवरेज पीरियड है, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। और एवरेज पीरियड का जो मेथड होता है बेटा वो होता है कि फर्स्ट जो विड्रॉन है वो कितनी तारीख को किया है, उसको उस साल में आप कितने मंथ यूज कर सकते हो, और जो लास्ट विड्रॉन है वो कितनी तारीख को किया है और आप उसको उस साल में कितने मंथ यूज कर सकते हो। यानी मैक्सिमम टाइम यूज प्लस मिनिमम टाइम यूज डिवाइडेड बाय 2। तो इसके बेस पे आपको एवरेज टाइम पीरियड निकालना है। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो एवरेज टाइम पीरियड आएगा बेटा वो 6.5 मंथ्स का आएगा। उसके लिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। दोबारा से बता देता हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहला विड्रॉन हुआ होगा आपका 1 अप्रैल को, ठीक है, जिसको उस साल में हम लोग 12 मंथ के लिए यूज कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट विड्रॉन है बेटा वो हमने किया होगा बेटा 1 मार्च को, जिसको हम केवल 1 मंथ यूज कर सकते हैं इस अकाउंटिंग ईयर में। दोनों को ऐड करना है 12 + 1 और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपका निकल आता है एवरेज मंथ, ठीक है, जिसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 6.5/12। तो यहाँ पे आपका जो टोटल ड्राइंग है वो हो जाएगा 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000। उस टोटल ड्राइंग को हमें फॉर्मूले में पुट करना है, तो आपका आंसर आएगा बेटा 1950। तो यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अजय एक पार्टनर है जो 2,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, बट यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है बेटा लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना है बेटा 9% पर एनम। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताना है। तो बेटा यहाँ पे टोटल ड्राइंग हो गया 24,000
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 9% पर एनम। अब यहाँ पे क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया जा रहा है तो आपका जो एवरेज पीरियड है जिसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है बेटा वो होगा आपका 5.5 मंथ्स। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12। तो ये सारी वैल्यूज आप फॉर्मूले में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 990। इसका मतलब है आपका आंसर जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन में बेटा 4000 पर मंथ मिडल ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ किया जा रहा है तो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो है 8% पर एनम। तो आपको बताना है कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब क्योंकि ये मिडल ऑफ एवरी मंथ है बेटा तो यहाँ पे 6 मंथ एवरेज पीरियड होगा जिसके लिए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो पहले टोटल ड्राइंग निकाल लिया, टोटल ड्राइंग हो गया बेटा 48,000, रेट आपको गिवन है 8%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 6/12। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1920, दैट इज ऑप्शन डी। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बेटा ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में अनुराधा एक पार्टनर है बेटा जो 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रही है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक साल में 4 क्वार्टर होती हैं तो आपको टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 6000 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दे रखा है बेटा 10% पर एनम। आपको बताना है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने टोटल ड्राइंग निकाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है बेटा और यहाँ पे भी क्योंकि सेम अमाउंट सेम टाइम पीरियड पे विड्रॉ किया जा रहा है तो हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। तो जो सबसे पहला विड्रॉ है बेटा वो 1 अप्रैल को होगा जिसको हम लोग 12 मंथ के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और जो लास्ट विड्रॉ है बेटा वो 1 जनवरी को होगा जिसको हम लोग 3 मंथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करना है 15 और डिवाइड करना है 2 से, दैट इज 7.5 मंथ। यानी जो एवरेज पीरियड है बेटा वो 7.5 मंथ का होगा। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 1500। तो आपका जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद बिपाशा है जो कि एक पार्टनर है और वो 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ कर रही है बेटा। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। तो यहाँ पे भी बेटा एवरेज टाइम पीरियड आपका चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा बेटा फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में 4.5 डिवाइडेड बाय 12। और जब आप सारी वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो आपका आंसर आएगा बेटा 900। यानी आपका जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चारुलता एक पार्टनर है जिसने 10,000 ईच क्वार्टर विड्रॉ किया है बेटा और ये नहीं बताया गया है कि कब विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे बेटा हमेशा जब कोई डेट ना दे रखी हो तो आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 6/12। और जब आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 1800 जो कि आपका ऑप्शन डी है। यानी सही ऑप्शन है आंसर डी। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक्स एक पार्टनर है रेगुलरली 1000 विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2019। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है बेटा 8% पर एनम। अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 6 मंथ तक विड्रॉ किया जा रहा है तो इसलिए टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हमें जो पर मंथ है ड्राइंग 1000 उसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एवरेज पीरियड भी जो निकलेगा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के लिए वो भी 6 महीने का ही निकलेगा। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो जो फर्स्ट विड्रॉ है बेटा वो 6 मंथ तक चलेगा और जो लास्ट विड्रॉ है बेटा वो 1 मंथ तक चलेगा। तो यहाँ पे जो एवरेज पीरियड निकलेगा 6 + 1 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3.5 मंथ्स। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा बेटा फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 3.5/12 और आपका आंसर आएगा 140। आपका आंसर आएगा 140 जो कि आपका ऑप्शन
बी है। तो जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी। तो बेटा जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें एक्स एक पार्टनर है जो 1000 मिड ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च ऑफ 2019। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है बेटा दैट इज 8% पर एनम। तो आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जो सबसे पहला विड्रॉन होगा वो आपका विड्रॉन हुआ होगा बेटा 15 अक्टूबर को, जिसको कि इस अकाउंटिंग ईयर में हम लोग 5.5 मंथ के लिए यूज कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट विड्रॉन है बेटा वो हुआ होगा आपका 15 मार्च को, जिसको कि हम लोग 15 डेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो एवरेज टाइम पीरियड निकालेंगे बेटा 5.5 मंथ प्लस 15 डेज दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3 मंथ। तो यहाँ पे इस केस में जब आपका मिड में निकाला जाता है वो कोई भी हो, चाहे मंथ का हो चाहे क्वार्टर का हो, ठीक है बेटा। तो अगर क्वार्टर और मंथ वाला है तो 6 मंथ का, और अगर 6 मंथ तक विड्रॉ किया है, ठीक है, एनुअली विड्रॉ नहीं किया है तो 3 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू में 3/12। और जब आप यहाँ सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 120। इसका मतलब है जो आपका ऑप्शन डी है दैट इज 120, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें वाई एक पार्टनर है जो रेगुलरली 3000 विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ। ठीक है बेटा, यहाँ पे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है बेटा। तो जो फर्स्ट विड्रॉन है वो 5 मंथ यूज होगा, और जो लास्ट विड्रॉन है क्योंकि एंड ऑफ द मंथ है तो वो 31 मार्च को किया गया होगा, तो उस अमाउंट को हम इस अकाउंटिंग ईयर में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें जो एवरेज निकालना है वो निकालना है बेटा 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.5 मंथ्स का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, फॉर्मूला आपका बनेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 2.5/12, और टोटल अमाउंट आएगी वैल्यू पुट करने के बाद 375, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। इसलिए इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा जिसमें जेड एक पार्टनर है जो रेगुलर 2000 हर महीने विड्रॉ कर रहा है 6 मंथ तक। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 8% पर एनम है, और यहाँ पर आपको कोई डेट गिवन नहीं है कि वो कब विड्रॉ कर रहा है। तो बेटा यहाँ पर 6 मंथ है तो आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 3/12। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे टोटल ड्राइंग निकालने के बाद तो आपका आंसर बन जाएगा 240, और 240 जो है आपका ऑप्शन डी है। तो सही आंसर बेटा आपका ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है बेटा जिसमें एक पार्टनर 8000 रुपये विड्रॉ कर रहा है ईच ऑन 1 अप्रैल ऑन और 1 अक्टूबर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है बेटा वो 6% पर एनम है। अगर आप यहाँ पे देखें तो वो इन द बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। ठीक है बेटा, तो जो 1 अप्रैल को उसने विड्रॉ किया है वो पूरे 12 मंथ यूज किया जाएगा, और जो 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया जाएगा वो 6 मंथ यूज किया जाएगा। तो जो एवरेज टाइम पीरियड होगा बेटा यहाँ पे 12 + 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9 मंथ। तो यहाँ पे 9 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बनेगा बेटा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 9/12। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा बेटा वो आंसर होगा 720, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में एक पार्टनर है जो 2000 विड्रॉ कर रहा है 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा वो है 8% पर एनम। यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, तो हम ये पहले भी कर चुके हैं एक ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा बेटा वो 7.5 मंथ का होगा। फॉर्मूला बनेगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, और आपका आंसर आएगा बेटा 400, और 400 है हमारा बेटा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है बेटा वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बेटा जिसमें एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 7000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये क्वेश्चन भी हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं।
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा वो है 6% पर एनम। तो यहाँ पे आपको खुद कैलकुलेट करना है कि भाई कितने मंथ का एवरेज पीरियड लगेगा और आपका आंसर क्या आएगा, इसको मैं कैलकुलेट करके नहीं बता रहा हूँ। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए दो पार्टनर हैं आशा और विपाशा, ठीक है। फिक्स कैपिटल है 5 लाख और 2 लाख। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग it was discovered that interest on capital was provided at 6% instead of 5%। आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। ये बेटा पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। अब पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि हम लोग जो पार्टनरशिप डीड है या तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं या सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड करना था बेटा वो 5% से करना था, बट हमने प्रोवाइड कर दिया है 6% से। तो यहाँ पे हमने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को ज़्यादा दे रखा है और वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स को। तो यहाँ पे हमें उसको ठीक करना है। तो ठीक करने का तरीका क्या होता है बेटा, जो गलत हुआ है उसको आप वापस ले लीजिए और उसके बाद उसका जो इफेक्ट होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स में बांट दीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में हमने 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को ज़्यादा दे दिया है, तो हम वो उनसे वापस ले लेंगे। करंट अकाउंट टू बी डेबिटेड बाय 1% ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है फिक्स कैपिटल है तो इसलिए करंट अकाउंट लिखा है बेटा। तो यहाँ पे आपने जो 1% ऑफ कैपिटल है वो आपने पार्टनर से वापस ले लिया है, तो उससे फर्म के पास प्रॉफिट आ जाएगा और वो प्रॉफिट फर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देगी, दैट इज 1-1। तो यहाँ पे सही सारी चीज़ें सही करने के बाद जो नेट इफेक्ट आएगा, यानी पार्टनर से 1% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेने के बाद और उससे जो फर्म को प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट इक्वल बांटने के बाद जो नेट इफेक्ट आता है बेटा, उससे पता चलता है कि आशा जो है उसका कैपिटल हम करंट अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा 1500 से और विपाशा को क्रेडिट करना पड़ेगा 1500 से। और ये जो है बेटा ये हमारा ऑप्शन ए है जिसमें लिखा है कि आशा विल बी डेबिटेड बाय 1500 एंड विपाशा विल बी क्रेडिटेड बाय 1500। तो यानी हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी दो पार्टनर हैं जिनका आपको कैपिटल गिवन है और इसमें क्या हुआ है, हमने केवल 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है इंस्टेड ऑफ 10%। हमें देना था 10% बट हमने दिया है 8%। तो यहाँ पर हमें ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पार्टनर्स को 2% कैपिटल का और इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्योंकि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रही है तो उसकी वजह से फर्म को लॉस हो जाएगा एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया है बेटा 8000 6000, जिससे कि फर्म को 14000 का लॉस हो गया है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। तो यहाँ पे 7000 दोनों पार्टनर्स लॉस बियर करेंगे और इसका जो नेट इफेक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा कि जो सोनी है उसका कैपिटल करंट अकाउंट 1000 रुपये क्रेडिट होगा और जो रोमी है वो 1000 रुपये डेबिट होगा। तो यानी यहाँ पे रोमी डेबिटेड बाय 1000 और सोनी विल बी क्रेडिटेड बाय 1000। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। इसके बाद अन्नू और तन्नू दो पार्टनर्स हैं जिनका कैपिटल गिवन है 2 लाख और 1 लाख रुपए बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि आपको 8% देना था बेटा वो आपने प्रोवाइड नहीं किया है, वो आपने पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं किया है। तो अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे बेटा हमने पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट हमने पार्टनर्स को नहीं दिया है। तो ठीक करने के लिए हम क्या करें, हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो 8% हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया पार्टनर्स को, जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो गया। तो वो लॉस हम लोग पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, जिसके बाद जो नेट इफेक्ट होगा अन्नू 4000 रुपये क्रेडिट और तन्नू 4000 रुपये डेबिट। तो ये आपका ऑप्शन सी है, यानी इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद बेटा पी और क्यू है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। कैपिटल है बेटा 90,000 60,000 और जब उन्होंने अपने अकाउंट्स बंद कर दिए तो पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 6% इंस्टेड ऑफ 8%। हमें देना था 8% बट हमने दिया है 6%। तो यहाँ पे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे,
2% उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, जिनसे कि उनका करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और उसकी वजह से फर्म को 3,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। और 3,000 रुपये का लॉस यहाँ पे बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जिसका नेट इफेक्ट ये पड़ेगा बेटा, जो पी है उसका अकाउंट 200 रुपये डेबिट होगा और क्यू का अकाउंट 200 रुपये क्रेडिट होगा। मतलब पी विल बी डेबिटेड बाय 200 एंड क्यू विल बी क्रेडिटेड बाय 200। और ये है हमारा ऑप्शन बी, यानी इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ए और बी पार्टनर्स हैं 7(3) में, जिनका कैपिटल है 2 लाख 1 लाख और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया है 12% इंस्टेड ऑफ 10%। तो यहाँ पे बेटा 2% ज़्यादा दे दिया गया है, तो इसके लिए हमें उनका अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा 2% ऑफ कैपिटल से, और उससे फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि फर्म उनसे ले रही है पार्टनर से। तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यानी 7(3) में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिसका नेट इफेक्ट पड़ेगा कि ए विल बी क्रेडिटेड बाय 200 एंड बी विल बी डेबिटेड बाय 200। तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 3(2) में, ठीक है, कैपिटल है बेटा 2 लाख और 1 लाख, और उसके बाद पता चला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया है 12% इंस्टेड ऑफ 10%। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, वैल्यू अलग है, ठीक है, रेशो अलग है, तो ये आपको खुद ही करना है, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर इसके बाद बेटा देखिए 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, उनका कैपिटल दे रखा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% जो आपने प्रोवाइड नहीं किया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम 2 पार्टनर्स के केस में पहले भी कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है, ठीक है बेटा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जिसमें फिर 3 पार्टनर्स हैं पी क्यू और आर, कैपिटल है 5 लाख 4 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 7% इंस्टेड ऑफ 9%, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने 2% कम दिया है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, सही करने के लिए उनको 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दे दोगे, जिसकी वजह से फर्म को लॉस क्रिएट हो जाएगा, और जब लॉस क्रिएट होगा तो वो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो नेट इफेक्ट आएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो आएगा कि पी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,000 रुपीज़ और आर का अकाउंट 2,000 रुपये डेबिट हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन डी है, यानी जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा ऑप्शन डी। इसके बाद फिर 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड, ठीक है, कैपिटल है 5 लाख 3 लाख और 1 लाख। फिर इसमें क्या हुआ है बेटा, हमें 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था बट हमने प्रोवाइड कर दिया है 6%, ठीक है बेटा। 5% की बजाय हमने दिया उनको 6%, तो यहाँ पर 1% आपने ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है। तो ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1% दोबारा से पार्टनर से वापस ले लेंगे कैपिटल का, ठीक है, जिसकी वजह से फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स। जिसका नेट इफेक्ट ये होगा बेटा, एक्स विल बी डेबिटेड बाय 2,000 एंड जेड विल बी क्रेडिटेड बाय 2,000, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, यानी इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो लास्ट 24th क्वेश्चन है उसमें बेटा पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं जिनका आपको कैपिटल दे रखा है 4 लाख 3 लाख और 2 लाख। यहाँ पे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट 6% इंस्टेड ऑफ 8%। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं, आपको खुद इस क्वेश्चन को करना है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा 25th क्वेश्चन, तो उसमें जो है बेटा ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का है, जिसमें ए बी और सी 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। उनका कैपिटल गिवन है बेटा, सी को गारंटी दे रखी है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 की बाय द फर्म। यहाँ पर जो प्रॉफिट है बेटा वो 60,000 है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट है 60,000 उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी और सी को। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला ए बी और सी को वो मिला 30,000, 20,000 और 10,000, बट सी को जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है बेटा वो 15,000 की थी। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी है 5,000 की। हमने सी को 15,000 रुपये प्रॉफिट की गारंटी दी थी बट उसको प्रॉफिट मिला है 10,000।
तो यहाँ पे बेटा 5,000 की जो डेफिशिएंसी है, कुछ नहीं लिखा है, तो वो ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करेंगे। यानी यहाँ पे ए देगा बेटा 3,000 रुपये और बी देगा 2,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये आपका चैप्टर 2 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसके एमसीक्यू थे। इसकी फर्स्ट पार्ट बेटा मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और ये इसका सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में आपको 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना है बेटा। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है और आपको सेम डेट सेम अमाउंट गिवन है, सेम अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है एट द सेम डेट, तो आपको एवरेज टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है बेटा, आपका पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हम लोगों को ये देखना है कि क्या गलत हुआ है और गलत को सही करने का तरीका क्या है, उसको राइट ऑफ कर दो, उसको वापस ले लो। ठीक है बेटा, तो ये थी बेटा आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप लोग लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।